हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अमेजोन पर आप सेलर बन के कैसे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन कैसे लाएंगे और कैसे आपको पैसा मिलेगा, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे और कैसे आपको पैसा उसका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे और वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेजोन पर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं। दोस्तों यदि आपको अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो दोस्तों आपको एक अपना सेलर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। दोस्तों सेलर का अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे और अमेजोन की वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर सेलर का ऑप्शन आता है और दोस्तों वहाँ से आप अपना सेलर का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब दोस्तों सेलर का अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो दोस्तों सेलर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या है, जो भी अपनी डिटेल वगैरह होती है वो सब देना पड़ता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रोडक्ट्स हैं उनको आप क्या है उस वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो लिस्ट करते समय ध्यान ये रखिएगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो और क्लियर तरीके से दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों यदि इमेज क्लियर नहीं होगी और जब जो व्यूअर्स आएंगे अमेजोन की साइट पे जो आपका प्रोडक्ट देखेंगे, अगर उनको इमेज में अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट आपका, तो दोस्तों वो फिर आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखें कि प्रोडक्ट का जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो। और दूसरी चीज़ कि जो प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप एक एक चीज़ें उसके बारे में बताएंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे, ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए। अब दोस्तों तीसरी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट करते समय एक बात ध्यान रखें कीवर्ड का। दोस्तों जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड का मतलब है कि लोग क्या सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझको टी शर्ट लेना है तो दोस्तों मैं क्या सर्च करूँगा। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, यदि आप मैन के लिए टी शर्ट डाल रहे हैं दोस्तों आप डालिए उसमें टी शर्ट फॉर मैन। यदि आप लेडीज़ के लिए डालें तो आप डालिए टी शर्ट फॉर वुमेन या टी शर्ट फॉर लेडीज़। दोस्तों इस तरीके से आपको ये देखना होगा कि जो लोग जब हमारे प्रोडक्ट तक आएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है और प्लस वो कैसे लोग सर्च करेंगे। तो दोस्तों कीवर्ड को आप थोड़ा सही तरीके से डालिएगा, जिससे जो आपका जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, अमेजोन पे आपको पता है कि काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सेलर हैं जो बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। दोस्तों आपको अपना प्रोडक्ट क्या है ऊपर टॉप में लाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको थोड़ा क्या है चीज़ों को समझना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग चीज़ें डालना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो बात होगी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने की बात। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर आ गया, मान लीजिए किसी एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, ये कस्टमर लेना चाहता है। अब दोस्तों कस्टमर जब लेना चाहता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे उस कस्टमर तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रास्ते हैं जिन रास्तों के द्वारा आप क्या प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको 3 रास्ते बताऊँगा जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों पहला रास्ता होता है कि आप अपने द्वारा जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे भेज दें। अब दोस्तों जब आप कस्टमर के एड्रेस पे भेज देंगे तो दोस्तों वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाएगा और जो आपका पेमेंट होगा वो अमेजोन की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कुछ प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कभी कभार, जैसे मान लीजिए आपने कस्टमर को प्रोडक्ट डायरेक्टली भेजा, दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो सही तरीके से वहाँ तक पहुँचे। यदि दोस्तों उस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आता है या मान लीजिए जाते समय कुछ टूट फूट जाता है कुरियर कंपनी के द्वारा, या मान लीजिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो दोस्तों फिर अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका जो लॉस है वो आपको भी बेयर करना पड़ सकता है। तो इसलिए सेलर वाले में ये आप ध्यान रखें कि जब आप अपनी तरफ से बेचते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ से भी डिलीवर कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा रास्ता और है आपके पास। दोस्तों दूसरा रास्ता होता है आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर करने का। वो होता है जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट है, आप अपनी तरफ से नहीं भेजना चाहते हैं कस्टमर तक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजोन में रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि अमेजोन की तरफ से एक कुरियर बॉय आएगा, वो पहले प्रोडक्ट को आपके यहाँ से पिक करेगा। फिर वो पिक करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा और वेयर हाउस में जाने के बाद फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है। अब दोस्तों
जो अमेज़ॉन के वो कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, तो वो चार्जेस वगैरह आपको क्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहा है। अब दोस्तों तीसरा रास्ता होता है कि यदि आप चाहते हैं कि बार बार ये जो प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कभी हमको शिप करना पड़ेगा या कभी जो कुरियर बॉय है वो आके लेगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप तीसरा रास्ता कर सकते हैं। आप क्या करें, जो भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हैं दोस्तों, उन सारे प्रोडक्ट्स को आप क्या कर दें, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचवा दें। अब दोस्तों वेयर हाउस का कुछ चार्जेस होता है दोस्तों, उस चार्जेस को आपको देना पड़ेगा अमेज़ॉन वेयर हाउस को। और दोस्तों वहाँ से जब कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर अमेज़ॉन पर आएगा तो दोस्तों अमेज़ॉन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर होगा उस तक पहुंचा देगा और दोस्तों उसका जो पैसा होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है। दोस्तों जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में होता है और दोस्तों यदि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रोडक्ट को लेके, तो दोस्तों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिर अमेज़ॉन की तरफ से हो जाती है। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत फिर नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आपने जो अपना प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन को दे दिया, अमेज़ॉन ने चेक कर लिया कि हाँ इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों उसके बाद जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कस्टमर तक, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो दोस्तों अमेज़ॉन अपनी तरफ से हैंडल करेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक पहुँचेगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पर, तो यहाँ से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट बेच कर महीने का 50,000 से लेके 5 लाख रुपए महीने तक कमाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि काफ़ी कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज़ को जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी स्टार्ट करी या फिर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, या मान लीजिए आपकी कोई एक शॉप है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, या फिर मान लीजिए उसकी कोई ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है यदि आप अमेज़ॉन से जुड़ जाते हैं तो दोस्तों आपको एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है अमेज़ॉन की। दोस्तों क्योंकि जो लोग अमेज़ॉन पर आ रहे हैं, जो ख़रीदारी कर रहे हैं, वो अमेज़ॉन को ब्रांड वैल्यू समझ के ख़रीदारी कर रहे हैं। अब दोस्तों इस बीच जब आपका प्रोडक्ट जाता है तो दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो भी कहीं ना कहीं बनता है, और दोस्तों जो आपकी जो शॉप होती है या फिर जो भी आपकी कंपनी है उसका भी नाम वहाँ पर लिख के आता है। दोस्तों मैंने देखा है काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन अपना वेबसाइट पर भी बेच रही हैं, और दोस्तों वही वेबसाइट वाला क्या कर रहा है कि उन्हीं प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर भी बेच रहा है, फ्लिपकार्ट पर भी बेच रहा है। तो दोस्तों वहाँ से क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक उस सेलर को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये सेलर का जो प्रोडक्ट है पिछली बार अच्छा आया था। तो दोस्तों आने वाले समय में ये भी होता है, वो हो सकता है केवल अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट ना लें, वो आपकी वेबसाइट पर भी आके प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप ऑनलाइन में काम करने की सोचते हैं तो दोस्तों सिर्फ आप ये मत सोचिए केवल हम अमेज़ॉन पे बेचेंगे। दोस्तों फिर आप क्या कर सकते हैं, अमेज़ॉन के साथ में आप फ्लिपकार्ट पर भी बेच सकते हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नया काम करना शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन पर, आपको ज़्यादा समझ वगैरह नहीं है, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए किसी भी आप एक पर काम करिए। और देखिए दोस्तों यदि आप खुद की वेबसाइट पे बेचना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो दोस्तों वहाँ पर क्या है आपके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ पाएगा और आपके जो प्रोडक्ट वो अच्छे से नहीं बिक पाएंगे। तो इसलिए आप क्या कोशिश करें, आप कोशिश करें कि आप पहले कोशिश करें अमेज़ॉन के द्वारा सेलर बन जाएं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। और दोस्तों इसके बाद आप कोशिश करें फ्लिपकार्ट पर बन जाएँ, वहाँ से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। और दोस्तों फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना लें, वहाँ से भी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। और दोस्तों जब आप अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं दोस्तों उसका जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करें अमेज़ॉन पर डालें, फ्लिपकार्ट पर भी डालें, जिससे कि जो ऑडियंस आपसे प्रोडक्ट ले रही है अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर, वो ऑडियंस आपके द्वारा भी डायरेक्ट जुड़ जाए आपकी वेबसाइट के द्वारा भी। तो दोस्तों ये मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई। दोस्तों यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके के जो अर्निंग के वीडियो होते हैं, पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, दोस्तों क्या क्या वो रास्ते हैं, उनको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है पैसा बोलता है,
दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जान पाएंगे कि पैसे कमाने के कौन कौन से वो रास्ते हैं जहाँ से आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं और जुड़ना चाहते हैं, दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन में लाएगा उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।